हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9th की बुक के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है का एक टॉपिक शुद्ध पदार्थों के प्रकार के बारे में जानेंगे। हमारा पहला जो शुद्ध पदार्थों का प्रकार है वो है तत्व। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यही तत्व की परिभाषा है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु के कुछ गुणधर्म होते हैं जो इस प्रकार है। धातुएं चमकीली होती हैं, चांदी जैसी सफ़ेद सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं यानी इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। आघात वर्ध्य होती हैं, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है यानी ध्वनि को विस्तारित करती है। झंझनाहट की ध्वनि इनमें होती है जब आप इनकी तरफ तेजी से ध्वनि करते हो तो आपको एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम धातु के उदाहरण हैं। पारा जो कि एक अपवाद है, धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पे द्रव है। पारे के अलावा जितनी भी धरती पे धातुएं हैं वे सभी ठोस रूप में हैं। अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं। ये विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम उपधातु के उदाहरण हैं। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तत्व के बारे में कुछ मुख्य बिंदु आपको पता होने चाहिए। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 62 तत्व प्राकृतिक हैं, शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रवावस्था ले लेते हैं। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है यौगिक। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी और नमक। अगर हम मिश्रण और यौगिक में अंतर करें तो क्या अंतर होगा? पहला अंतर, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। सेकंड, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इसी टॉपिक के साथ में हमारा अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पूर्ण होता है। अब हम अगले लेसन में हमारा तीसरा अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।